आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल समझदारी एंड फैक्ट्स में। तो आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं और वह है तनाव, जिसे एंजाइटी भी बोलते हैं। आपने देखा अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एंजाइटी की बहुत बात चल रही थी। तो ये होता क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं, तो थोड़ा इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। और समझदारी इसी में है कि हम इस तरह की किसी भी समस्या को हम पहले जान पाएँ, समझ पाएँ और दूसरे की गलतियों से सीख लें। यही समझदारी का काम है और हमारे चैनल का ही नाम है समझदारी एंड फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यह वीडियो उनको भी शेयर करें जो बहुत अधिक तनाव लेते हैं या एंजाइटी में रहते हैं, ताकि वह भी समझ पाएँ कि ये तनाव के क्या लक्षण है, तनाव कैसे होता है या इसके क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यह वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तनाव होता क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है। तो उसका पहला कारण है तनाव उत्पन्न होने का कि जब हमें लगता है कि हम कोई काम ये कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी क्षमता में आता है या मेरी क्षमता के परे है, तब हम पर तनाव आता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, हमें समय पर पहुंचना है तो एक तनाव आ जा रहा है। उसी प्रकार से बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है और पेपर आने वाला है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके का बहुत से तनाव, हमने बहुत बड़ा लोन ले लिया है और सब चुका नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके का समाज क्या कहेगा या हमें जो कुछ गलत लग रहा है उसे हम सही कैसे करें या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है और इसी को एंजाइटी भी कहा जाता है। ये तो हुआ आपको एंजाइटी का मतलब या तनाव का मतलब। सवाल ये है कि अगर किसी को तनाव है तो कैसे पहचानेंगे, या आपको ही तनाव है या आपके किसी रिलेटिव को तनाव है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पहचानने के दो लक्षण हैं। एक लक्षण है जिससे हम कहेंगे मानसिक लक्षण, और एक है फिजिकल, जिससे हम बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल लक्षण की बात करते हैं कि बाहर से देखकर कैसे पता लगाएं या कैसे क्या बदलाव होगा जिससे हमें पता लगेगा कि तनाव आ रहा है या तनाव है ही नहीं। बहुत बार कई व्यक्ति को तनाव होता है, उनसे पूछो तनाव है, नहीं तनाव तो नहीं है। आप कैसे पता लगाएंगे उन्हें तनाव है। तो हम तनाव कैसे पता लगाएंगे, या आपको ही तनाव है तो कैसे आप एहसास कर पाएंगे कि मुझे तनाव हो रहा है। तो उसका सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि जब भी आपको तनाव होगा तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल लक्षणों की ना, तो पसीना आता है। अगर शरीर में अधिक पसीना, थोड़ा सा भी सोचा और अधिक पसीना आ रहा है, तो यह जो है तनाव के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे पसीना कई बीमारियों में आता है, लेकिन एक लक्षण यह भी है कि अगर अधिकांश आपको पसीना आता रहता है तो एक ही लक्षण हो सकता है। दूसरा, आपके शरीर के हिस्सों में अकड़न या दर्द का होना, जैसे शरीर रेगुलर दर्द होता रहता है या शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐंठन महसूस होता है, तो यह भी एंजाइटी या तनाव के लक्षण हो सकते हैं। पसीना, या फिर मैंने कहा आपको तनाव के लक्षण दूसरा क्या है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में ऊपर से लेकर नीचे तक दर्द होता है, जिसमें आपका बाल झड़ना वगैरह भी तनाव का ही एक जो है कारण हो सकता है। इसके अलावा जो तनाव के लक्षण होते हैं वो होते हैं कि आपके पेट में दर्द होना। बहुत बार ऐसा होता है परीक्षाओं में, जिस बच्चे के पास नकल होती है अपने आप पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, या आपने कुछ गलत किया है तो अपने आप ही पेट आपका गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है। और पेट का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। बहुत सी नसें, पेट का जो होता है, जब यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन क्या करता है, तनाव हार्मोन जो सीक्रेट्स करना शुरू कर देता है। तो मैंने बताया कि पेट में अगर गुड़गुड़ हो रही है, खराब हो रहा है, वॉशरूम बार बार जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो यह भी एक तनाव का कारण हो सकता है। यह भी एक लक्षण है कि भाई जो है ऐसा हो रहा है, मतलब आपको स्ट्रेस है। इसके अलावा पूरे शरीर में झंझनाहट सी होना, वाइब्रेशन, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, यह भी एक तनाव का कारण है या लक्षण है, सॉरी, ये भी तनाव के लक्षण है। तो मैंने आपको बताया कि तनाव आप किसी को देखकर कैसे पहचानेंगे। तो उसका सबसे पहला मैंने बताया, पसीने आ सकते हैं, शरीर में वाइब्रेशन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, बार बार वॉशरूम बाथरूम जाएंगे, शरीर के हिस्सों में अकड़न, लगातार सर में दर्द होना, यह सभी तनाव के लक्षण हैं। इसके अलावा जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिल बाहर ही आ जाएगा,
तो वो भी तनाव के लक्षण है। ठीक है, तो ये सभी तनाव के लक्षण हैं। अच्छा, तनाव होता है तो होता क्या एक्चुअली उसमें? चलिए पहले मैं उससे पहले ये बता दूं कि ये तो फिजिकल बताया, अब मेंटली क्या लक्षण होते हैं। तो जिन व्यक्ति को तनाव होता है उन व्यक्ति का मानसिक रूप से वो हमेशा सोचते रहेंगे। उनसे आप जब भी पूछेंगे क्या चल रहा है भाई, चल रहा है, सोच रहा हूँ, हर छोटी छोटी बात को बहुत समय तक सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। उन्हें पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, यह भी एक तनाव का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हर छोटी छोटी बातों को बहुत अलग अलग तरीके से सोचना। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, भाई को कॉल किया, किसी को कॉल किया और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, अब आप उससे कई एंगल से सोच रहे हैं, वो बीमार तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ भी तरीके से आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऐसे सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह भी एक तनाव के लक्षण में आता है। तो मैंने आपको कुछ मानसिक लक्षण बताए और कुछ मैंने आपको शारीरिक लक्षण बताए जिन्हें देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि तनाव है या नहीं। अब हम आगे बात करेंगे आज कि तनाव को दूर कैसे करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है तनाव को दूर करने के लिए। तो तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहला है कि लाइफ स्टाइल को बदलिए। आप अगर किसी कार्य, जैसे रेगुलर आपका बिजी शेड्यूल है, रोज का वही हाल है, 30 के 30 दिन वही काम है, तो उसमें थोड़ा चेंज कीजिए। कुछ खुशी के लम्हे जी पाए हम तो ज़्यादा तनाव कम हो पाएगा। दूसरी बात, तनाव के एक प्रमुख कारण है उम्मीद लगाना। उम्मीद भी दो तरीके का होता है। एक उम्मीद जो हम खुद अपने आप से लगाते हैं, जैसे मुझे 80% मार्क्स लाने हैं, मुझे इस साल इतने लाख रुपए जमा करने हैं, मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है। और एक स्ट्रेस वो होता है जो अन्य व्यक्ति को हमसे होता है। पापा को हमसे है कि बेटा हमें खिलाएगा, या मम्मी को है कि भाई ये करेगा मेरा बेटा, या समाज को है। तो ये दोनों ही चीज़ स्ट्रेस देते हैं, तो इनसे आप परे आ जाइए। किसी ने कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जमाना क्या सोचेगा, लेकिन सच्चाई ये होता है कि 80% लोगों को इससे मतलब ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और 20% लोग तो खुश हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इसीलिए ये स्ट्रेस को दूर करना जरूरी है। ये सोचना छोड़ दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, आप सही कीजिए, बट इतना भी नहीं सोचना है। स्ट्रेस होने पर आपका जो ब्रेन है वो हार्मोन सीक्रेट्स करता है, हार्मोन स्रावित करता है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर और को कंट्रोल करता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। और इसके अलावा जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो वह भी आपके तनाव का प्रमुख कारण है, क्योंकि फिर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो दूर करने के लिए मैंने बताया एक लाइफ स्टाइल को चेंज करें। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ रहें। आप नेगेटिविटी को दूर कीजिए। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना तनाव आएगा। आप प्रे कर सकते हैं, आप जिस भी धर्म जाति को मानते हैं, आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, उनसे भी तनाव कम होता है। एक्चुअली हमारे समाज में या हम लोग जितने भी हैं आपस में सेल्फिश हैं। जब हम कुछ देंगे तब आप हमें देंगे, जब आप हमें देंगे तो हम कुछ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा है जहाँ से आना आना होता है, जाना कुछ नहीं होता है। तो जब हम उन पर फेथ करेंगे, यकीन करेंगे, तो वह भी तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। तो तनाव को कम करने के लिए हम प्रे कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। भोजन पर ध्यान दीजिए। जो बाहर के फास्ट फूड उनको थोड़ा कम करना होगा, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल समझते हैं क्या होता है? जो हमारी नसें होती हैं उनके अंदर वसा ज़्यादा जम जाती है, जिनकी वजह से हमारा ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता है। तो फास्ट फूड को कम कीजिए। अल्कोहल, नशा वगैरह करते हैं अगर कोई, तो वो कम करें इन चीज़ों को, तो उससे भी तनाव कम हो सकता है। और तनाव को कम करने का एक यह भी साधन है कि आप अपनी इच्छा का कोई भी कार्य कीजिए। किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, थोड़ा सा वॉक करना पसंद है, और लास्ट आपका आता है एक्सरसाइज एंड योगा। अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करना है। 5 मिनट का योगा करेंगे आप, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो आप जितना समय निकाल पाएँ। आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। प्लांट में पानी डालिए, आप पौधे में पानी डालिए, उससे भी सुकून मिलता है कि भाई इनको एक लाइफ दे रहे हैं हम लोग, पानी दे रहे हैं, सूखेगा नहीं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलती हैं। आपके माता पिता किन्हीं को भी अगर ये तनाव की प्रॉब्लम है, उन्हें आप खुश रखने का प्रयास कीजिए। हो सके कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है। कभी आपने कहा कि मम्मी ये खा लो, पापा ये खा लो, भैया ये खा लो, तो उनसे भी उनको तनाव कम होता, खुशी मिलती है। कई छोटे छोटे अवसर पर एक गिफ्ट दे दीजिए उन्हें। ये नहीं कहता मैं बहुत महंगा, सस्ता ही गिफ्ट हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है।
और मेरा मानना है कि हर किसी का दिल तो बच्चा ही होता है। जैसे बच्चे को अगर चॉकलेट दे दिया जाए तो खुश रहते हैं, उसी प्रकार कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें खुश रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बड़े को भी किसी प्रकार का कोई गिफ्ट देते हैं तो उनसे भी उन्हें खुशी मिलती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो कुछ अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो इसे आप समझें, और अगर हो सके, अगर तनाव में आप हैं या आपके कोई रिलेटिव है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि शायद मेरे कुछ इस प्रयास से कुछ सहायता हो पाए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी है ना उसको दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।